कंब तो है तो जड़ का नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव ने कितने सहज शब्दों में कहा है, और ज्ञान के अनंत रश्मियाँ सद्गुरुदेव के सहज अनुभव से पूर्ण है, परिपूर्ण है। कितने सहज शब्दों में कह दिया। स्वामी जी का एक एक शब्द जैसे हमारे अंधेरे को दूर करता है। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है। अक्षर जग प्रकाश, अक्षर से जगमग है, अक्षर से ये प्रकाश है जो विनाशी नहीं है, इसका क्षर नहीं होता। जो चलावनहार है, एक सकल असकंभ और एक कैसा, एक चलावनहार जिससे क्रिया हो रही, जिससे प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन हो रहा है। यथा सत्पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति विश्वम। अनंत रूपों में भक्त हो प्रभु आप, एक से अनेक हो जाऊं, एक हो आप, लेकिन अनंत रूपों में प्रकट हो। सुरवेद का प्रारंभ ईश वंदना से हुआ। प्रकृति सत है। क्यों सत है? क्योंकि इसका अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, जीवात्मा सच्चित है। प्रकृति अस्तित्व वाली है क्योंकि इसका अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है और चेतना है। क्योंकि इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख और द्वेष का अनुभव हो रहा है। वही आत्मा है। कहाँ कहाँ आत्मा है? कहाँ कहाँ है? जिसको भोगना है वही आत्मा है, जो भोगता है, जो भोग रहा है। मन के अनियंत्रण से आत्मा अनादिकाल से शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, अनादिकाल से शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। फल किसको मिलेगा? मन को। फल किसको मिलेगा? भोगना किसको है? फल प्रदाता न्यायाधीश परमात्मा एक है। चेतन को फल देगा, आत्मा को फल मिलता है क्योंकि उसके पास इच्छा शक्ति है, उसके पास ज्ञान शक्ति है, उसके पास प्रयत्न शक्ति है। कहाँ कहाँ है आत्मा? वहाँ वहाँ है जहाँ सुख दुख है, वहाँ आत्मा है। जहाँ न सुख है न दुख, वहाँ कोई आत्मा नहीं। बाह्य दृष्टि से हम समझ रहे हैं इसको। एक ऐसी अवस्था आती है जब एक साधक इनसे ऊपर हो जाता है, वह श्रेष्ठ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव का स्तर है। अभी हम वहाँ नहीं हैं। अभी हम जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ समझना चाहिए जहाँ सुख और दुख का अनुभव है, जहाँ इच्छा ज्ञान प्रयत्न और द्वेष का अनुभव है, वहाँ आत्मा है। वहाँ आत्मा है। और छोटे जीव में हो या हाथी में हो, प्रत्येक जीवधारी में हो, विचार ही सुखी दुखी बना रहे हैं। हमारे विचार हमें सुखी दुखी बनाते हैं। हमारे विचार हमें सुखी दुखी बनाते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं। तो मन हमें मिला, अंतःकरण हमें मिला है। फल थोड़ी मन को मिल रहा है, फल आत्मा को मिलता है। फल आत्मा को मिल रहा है, मन को नहीं। भोगना किसको है? भोगना किसको है? उसी को। मन का शरीर है कि आत्मा का? शरीर किसने धारण किया? मन ने। कि बुद्धि ने शरीर धारण कर लिया? कि चित्त ने धारण कर लिया? कि अहंकार ही आ गया क्या शरीर बनकर? धारण
धारण शरीर किसने किया, किसको शरीर मिला, कैसा अंतःकरण लेके आया भाई। जैसा अंतःकरण आया है पूर्व से, जैसा अंतःकरण आया है पहले से, वैसा ही है अंतःकरण। क्या और क्या पुनः इसी अंतःकरण ऐसा ही मन बुद्धि लेकर फिर आगे चले जाएंगे क्या? जो मामला पहले था वही अभी है, आगे भी वही होगा क्या? वही स्थिति है। जिस स्थिति में हमारा अंतःकरण पूर्व जन्म में था, उसी स्थिति में अंतःकरण अभी है क्या? और फिर आगे के जन्मों में वैसा ही अंतःकरण रहेगा क्या? मन उसी स्थिति में, बुद्धि उसी स्थिति में, चित्त उसी स्थिति में, ये क्या मामला है क्या? जिस जिस स्थिति वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार था पहले से लेकर आए थे हम, अभी हैं, इस जीवन में चल रहा है, और फिर ऐसा ऐसा लेकर चले जाएंगे कि जीवन क्या? फिर इसी स्थिति वाला मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसा अंतःकरण आत्मा को मिला था वैसा ही लेकर चले जाएंगे, या उससे भी नीचे चले जाएंगे क्या भाई? स्थिति क्या है, संभावनाएं क्या हैं? वर्तमान का जीवन पूर्व के प्रारब्ध के कर्मों का अंतःकरण पर तो बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। जिस स्थिति में है मन बुद्धि चित्त, जिस स्थिति में है हमारा है, आत्मा का है वो, और जैसा भी है हमारा है, हमारे साथ है, दूसरे का थोड़ी है। खराब है, मन नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो किसका है वो? दूसरे का, पड़ोसी का है, दूसरे का तो है नहीं। हमारा मन है, नियंत्रित नहीं हो रहा है, भाग जाता है, तो किसका भाग जाता है? आत्मा का ही तो भाग जाता है मन। आप ही का तो मन है कि नहीं है? अंतःकरण किसका है? किसकी है? बुद्धि। मन कहीं और, बुद्धि कहीं और, चित्त कहीं और, आत्मा का तो पता ही नहीं। इंद्रिय अश्वर मन रज्जु बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। तो मन जितना आत्मा के निकट है, जब मन जितना आत्मा के निकट रहेगा, निकट से निकट, निकटवर्ती। अभी चले गए क्या मन बुद्धि से पर? अरे कहाँ चले गए? कुछ बातों को हम जान लेते हैं, सिद्धांत रूप में पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं। कहाँ चली गई है चेतना? ऊपर। कहाँ ऊपर? बताओ जरा। रह रहे हैं संसार में, संसार के कार्यों को कर रहे हैं। जीवन विविध प्रकार के कर्मों के साथ दो चार होता जा रहा है। चले गए ऊपर। कहाँ चले गए भाई? किस मंडल में चले गए? कब गए? कितना देर रुके थे और कब आ गए नीचे? कहाँ है चेतना? कहाँ ठहराव था कि सदैव उसी में है स्थित? कहाँ स्थिति है? कहाँ स्थिति है? स्थिति कहाँ है? रहते हैं वर्तमान में, मन वहां चला जाता है, पूर्व की स्मृतियों में घुमाता है, पूर्व की स्मृतियों में और भविष्य में घुमाता रहता है। जो है उसका अनुभव, जो है उसका अनुभव, जहाँ है वहाँ, जहाँ है वहाँ कहाँ है वर्तमान में। मन रहने देता है क्या वर्तमान में? मन रहने दे,
वर्तमान में। निरंतर यह अभ्यास कुछ क्षण के लिए चेतना केंद्रित भी हो रही है तो अभ्यास दृढ़ है, होना चाहिए, इसका अभ्यास होना चाहिए। लेकिन चले गए मन बुद्धि से परे, स्वयं में स्थित हो गए। क्या भाई, कहाँ गए और कहाँ से चले आए। कामनाओं की क्या स्थिति है, संतोष का क्या धन है, कहाँ चले गए ऊपर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। योगी राज क्या कहते हैं युद्ध के मैदान में। युद्ध की भूमि में दिया गया अद्भुत ज्ञान। प्रत्येक अध्याय के अंत में हम देख यदि श्रीमद्भगवद गीता सत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अमुक अध्याय। गीता क्या है? ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या के भेद इसमें वर्णित हैं, क्योंकि ये गुरु के समीप जानी जाती है विद्या। समीप बैठो, किसके? गुरु के समीप बैठो, वाणी सुनो, सत्संग करो। ज्ञान प्राप्ति का यह सहज साधन है। खूब खूब सुनिए, जितना सुन सके उतना सुनिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्र भद्र सुनो, खूब कल्याणकारी है, खूब सुनो। नहीं तो ये जो कान है सांप का बिल है, जैसे क्या ऐसा हो जाएगा। ये कान ना होकर जैसे मानो सांप का बिल हो गया। अगर सत्संग न सुना, अगर श्रेष्ठ कल्याणकारी बातों को न सुना, इससे ऐसे ही नहीं मिला है। सत्संग नहीं सुनेगा तो बकवास सुनेगा। गुरु के समीप बैठना, जिज्ञासा भाव से बैठना, जिज्ञासाओं का समाधान करना, सत्संग खूब खूब करते रहना, कानों को पवित्रता से भरते रहना। हमारे देश की उपनिषदें ऐसे ही बन गई। उपनिषदें ऐसी बन गई, कैसे बन गई? पूछा उसने, ये तो हमको समझ में आ नहीं रहा, आप बताइए क्या मामला है। तो जिससे पूछा उसने फिर बताया, पुनः जिज्ञासा प्रकट किया, फिर गुरु ने उसका समाधान किया। तो यह तो जिज्ञासा समाधान है। मनुष्य की जो जिज्ञासा है, मनुष्य की जिज्ञासा है अनंत का मार्ग खोलती, अनंत का मार्ग खोलती है। जिज्ञासु बने, जिज्ञासा का तो अभाव न हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। कुछ जानने का सदैव प्रयत्न होना चाहिए, सदैव प्रयत्न होना चाहिए। जहाँ हैं हम, जैसा मन है हमारा, जैसी बुद्धि है, उससे सदैव हम श्रेष्ठता के पथ पर गतिमान रहें। ऐसा थोड़ी कि जैसा लेकर आए थे फिर वैसा ही चले जाएंगे। अरे भाई, अनंत उन्नति का साधन हमारे पास है। सत्संगति का स्थान बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है। जो अशुभ संस्कार दबे भरे पड़े रहते हैं वो निकल भागते हैं। अशुभ किसी कोने में छिपा रहता है, वो छिपा दबा रहता है। नकारात्मक विचार हमारे मन में भरे रहते हैं,
मन की कई परतें हैं। एक परत है इसकी, परत दर परत, जैसे परत दर परत, परत दर परत, इतनी गहन है, इतनी सूक्ष्म है इसमें। मन का कितना बड़ा विज्ञान है। जो श्रेष्ठ है उसको धारण करें, जो श्रेष्ठ ना हो उससे बचे रहें। मंत्र में तो बोल देते हैं और वाणी से बोल देते हैं, ओम विश्वान देव सब तर्दूतानि पराश्वेत भद्रम तन्नासु। हे विश्व के देव, सब दूर कर दो, तुम ही दूर कर दो, दूर तो कर दो। हम बोलते हैं दूर कर दो। अरे ईश्वर ने ही तो हमारे पास पुरुषार्थ की शक्ति दी है, उसी ने तो बुद्धि का बल दिया है, उसी ने तो विवेक की शक्ति दी है। वो तो परम प्रकाश स्वरूप है। हमारे पास क्या इच्छा शक्ति नहीं है? हमारे पास क्या ज्ञान शक्ति नहीं है? हमारे पास क्या विवेक शक्ति नहीं है? हमारे पास सब आइटम उल्टा पुल्टा खाने को रखा है, यहाँ पर खाना नहीं है। हे प्रभु दूर कर दो, प्रभु हटाएगा थाली वहां से? कौन हटाएगा थाली? उल्टा पुल्टा भर के रखा है तो हे प्रभु दूर कर दो, कौन हटाएगा थाली? किसके पास विवेक? प्रभु ने दिया है विवेक, उसने तो इतना सब कुछ दे दिया। उसने दिया मन बुद्धि, उसने इतना सब दिया। हे विश्व के देव, हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर कर दो। प्रार्थना करनी है, करनी चाहिए। हमारे मन की स्थिति क्या है उस समय? वाणी से बोले जा रहे हैं क्या? केवल वाणी का काम है बोलते जाना? मन की स्थिति क्या है? हमारे विचारों की स्थिति क्या है उस समय? हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है? हमारे अंतःकरण की स्थिति क्या है? ये मामला है, ये बात है ना कि केवल वाणी से बोलते जा रहे हैं, हे प्रभु सब काम कर दो, हम तो जो है अभक्ष्य पदार्थ रखा है, प्रभु तुम थाली उठा कर भगा दो। अरे हमें को नहीं खाना तो हटाओ। तो विवेक ज्ञान हमारे पास है, विवेक ज्ञान हमारे पास है। ईश्वर ने इतना दिया है हमें। आहार शुद्धि का, आहार शुद्धि का। हमारी बुद्धि कैसे स्थिर होगी? हमारे विचार, हमारे विचार कैसे स्थिर होंगे? जो मन में आए खाओ। टीवी चला के खाते रहो, बोलो कि मन दो, रुकता नहीं। अरे रोको, टीवी देखो, खाओ खूब। फिर बोलो कि साधना में मन रुकता नहीं। अन्न का प्रभाव मन पर, और केवल अन्न का प्रभाव मन पर नहीं, मन का प्रभाव अन्न पर, मन का प्रभाव अन्न पर है। अन्न ग्रहण करते समय हमारे मन की जो स्थिति है, अन्न ग्रहण करते समय हमारे मन की जो स्थिति है, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, अन्न पर पड़ रहा है। अन्न का मन पर, मन का अन्न पर, दोनों का एक दूसरे से ऐसा संबंध है। देने वाला शक्ति दे रहा है, शक्ति दे रही है।